हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रिप्रोडक्शन चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। रिप्रोडक्शन का क्या डिफिनेशन होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में क्या डिफरेंस होता है। असेक्सुअल का हम लोगों ने टाइप देखा था, जैसे कि मैंने यहाँ भी लिख दिया, फ्यूजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो आज हम लोग इन सभी टाइप्स को एक एक करके इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी उसके टाइप्स हैं हम लोग उन सभी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, इन सबको एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीजन। ठीक है, तो फीजन में दो तरह का हमने डिस्कस किया था। दो तरह से हम पढ़ेंगे, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन कहते हैं किसको? बाइनरी फिजन ऐसे कहते हैं कि डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना अपना डिवीजन करता है किसी भी दो पार्ट में। ठीक है, दो पार्ट में अपना डिवीजन करता है, ओनली टू पार्ट में जो डिवाइड होता है उसे हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, अमीबा हो जाएगा। ठीक है, अमीबा जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। और सेकंड होता है हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद को डिवाइड करता है, डिवीजन होता है दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, उसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल मिल जाएगा हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि फिजन जो है वो ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन नहीं होता। ठीक है, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। प्लाज्मोडियम भी क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, तो अमीबा में से देखिए सबसे पहले उसका अमीबा पेरेंट अमीबा। ठीक है, पेरेंट अमीबा का ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रेच होता है खुद में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पहले दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो न्यूक्लियस पूरा अमीबा जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तब जाके डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होगा? यहाँ जैसे अमीबा में दो पार्ट डॉटर सेल निकले, वहाँ प्लाज्मोडियम में दो से ज़्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो मैं उसका भी डायग्राम बना देता हूँ, तब तक कि अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना दिया प्लाज्मोडियम का डायग्राम। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे डिवीजन होता है। सबसे पहले प्लाज्मोडियम रहेगा। ठीक है, इसका न्यूक्लियस होगा। सबसे पहला स्टेप होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, एक न्यूक्लियस जो है वो इसमें बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, सिस्ट होता है, इसका आउटर मोस्ट लेयरिंग कवर जो होता है ना इसका प्लाज्मोडियम का, उसको सिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो सिस्ट जो है आफ्टर मैच्योरिंग, जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है तो वो सिस्ट जो है वो ब्रेक डाउन होता है। तो सिस्ट ब्रेक डाउन होता है तो अंदर का सारा न्यूक्लियस निकल के डॉटर सेल्स रिलीज हो जाता है। ठीक है, जब सिस्ट ब्रेक हो गया, उसका आउटर मोस्ट लेयरिंग कवर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, तो उसके बाद डॉटर सेल्स जो है वो अंदर से रिलीज हो जाएगा और आगे आके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अमीबा का, देख लिया हम लोगों ने बाइनरी फिजन, और मल्टीपल फिजन में देख लिया हम लोगों ने प्लाज्मोडियम का। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा बर्डिंग्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं बर्डिंग। ठीक है, तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बर्डिंग के बारे में। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट हमारा बर्डिंग का है। ठीक है, तो बर्डिंग बेसिकली होता है क्या? बर्डिंग जो है एक प्रोसेस है, इसमें जो है प्रोड्यूसिंग ऑफ बर्ड ऑन पेरेंट बॉडी एंड गेट डी अटैच्ड आफ्टर मैच्योरिंग। ठीक है, तो एक क्या नाम है, पेरेंट बॉडी पे जो है वो बर्ड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, पेरेंट बॉडी पे जो बर्ड है वो प्रोड्यूस होता है, और आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, उसे नरिशमेंट मिल जाता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, एंड आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो मैच्योर हो जाता है तब वो पेरेंट बॉडी से डी अटैच्ड हो जाता है, और डी अटैच्ड होके फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बना दिया है। ठीक है, तो डायग्राम में आप ऐसे दे सकते हैं, जैसे देखिए पेरेंट बॉडी पे जो है बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये आफ्टर मैच्योरिंग जो है डी अटैच हो जाता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स से जो है ये डी अटैच हो जाता है। उसके बाद जो है यही बर्ड्स जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, बर्ड से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो ओवरऑल यही हो गया हमारा बर्डिंग। ठीक है, बर्डिंग किसे कहते हैं? प्रोड्यूसिंग ऑफ बर्ड ऑन पेरेंट बॉडी एंड गेट डी अटैच्ड आफ्टर मैच्योरिंग। ठीक है, पेरेंट बॉडी पे जो बर्ड है वो प्रोड्यूस होता है, और जब वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद वो डी अटैच्ड होकर न्यू ऑर्गेनिज्म फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बर्डिंग के बारे में। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा स्पोर फॉर्मेशन। तो अब हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है? स्पोर फॉर्मेशन में होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्पोर्स। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्पोर्स। तो स्पोर्स होता है क्या? स्पोर्स होता है जैसे कि एग्जांपल राइजोपस। राइजोपस एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, बहुत स्मॉल उसका साइज होता है। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, तो उसके अपर बॉडी पे जो है वो स्पोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया, तो इसके ऊपर जो है स्पोर्स होते हैं। इसको क्या कहते हैं? पहले स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम कहते हैं। जब ये इक्वल अमाउंट में जब ये स्टेबल रहता है उसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद जो है आफ्टर मैच्योरिंग, जब मतलब इसका टाइम हो जाता है, उसके बाद जो है स्पोर केस जो है वो बर्स्ट कर जाता है। बर्स्ट करने मतलब फट जाता है उसका आफ्टर लेयरिंग, ठीक है। तो आफ्टर लेयरिंग फटने के बाद जो है अंदर का जितना भी स्पोर्स होता है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है इन एयर, ठीक है। वो बहुत ही लाइट वेट होता है, ठीक है, वो हवा में उड़ सकता है नॉर्मल पार्टिकल्स के जैसे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, स्पोर केस बर्स्ट करने के बाद जो होता है स्पोर जो है वो फैल जाता है इधर उधर एयर में, ठीक है। तो एयर में जाने के बाद जो है वो जब वो फैल जाता है, एयर में स्प्रेड कर जाता है, उसके बाद वो जो है डिकेइंग मैटर पे जाके प्लेस्ड होता है, ठीक है। स्पोर्स जो है प्लेस्ड अपॉन डिकेइंग मैटर पे जाके वो स्पोर अगर प्लेस्ड होता है तब वहाँ से जो है न्यू राइजोपस मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म वहाँ से वो स्पोर फॉर्म करता है, ठीक है। उसी स्पोर से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली यही हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लें। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि हमारा है फ्रेगमेंटेशन। तो हमारा नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिवाइडिंग पार्ट्स, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल लिया है स्पायरोगायरा, ठीक है। तो एक स्पायरोगायरा एक ऑर्गेनिज्म है। अगर वो स्पायरोगायरा उसका बॉडी जो है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब कि उसका बॉडी अगर डिवाइड हो जाए, तो उस डिवाइडेड पार्ट से, उस डिवीजन वाले पार्ट से जो न्यू स्पायरोगायरा वापस से फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मतलब फ्रेगमेंटेशन बेसिकली होता क्या है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिवाइडिंग पार्ट से, वो डिवाइडिंग पार्ट से जो फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है उसे ही हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझा दिया है, ठीक है। डायग्राम से आप समझ सकते हैं। पहले एक स्पायरोगायरा था, ठीक है, पेरेंट स्पायरोगायरा। उसके बाद जो है वो डिवाइड हुआ। अगर उसका डिवाइडेड पार्ट है तो उस डिवाइडेड एक एक पार्ट से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अगर ये एक पार्ट है तो इससे ये न्यू स्पायरोगायरा फॉर्म हुआ है, सेकंड पार्ट है इससे एक और नया स्पायरोगायरा फॉर्म हुआ है, तीसरा है इससे एक और नया स्पायरोगायरा फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन आप लोग समझ लें, तो अगर आप उतारना तो उतार सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सर्टेन पार्ट फ्रॉम लूजिंग बॉडी पार्ट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सर्टेन पार्ट फ्रॉम लूजिंग बॉडी पार्ट। तो आप लोग डिफिनेशन से समझ ही रहे होंगे कि अगर किसी का ऑर्गेनिज्म का कोई भी बॉडी पार्ट अगर वो लूज हो रहा है, मतलब कट होकर अगर लूज हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल प्लेनेरिया का ही मैंने देखा, ठीक है। तो प्लेनेरिया का अगर कोई भी बॉडी पार्ट अगर वो कट के अगर अलग हो गया, लूज हो गया, ठीक है, तो वहाँ जहाँ से वो कटा है, बॉडी में से जो पार्ट कटा है, वहाँ पर से जो है फर्दर वो बॉडी पार्ट वापस से रीजनरेट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सर्टेन पार्ट फ्रॉम लूजिंग बॉडी पार्ट। एग्जांपल प्लेनेरिया। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है प्लेनेरिया है, ठीक है। तो प्लेनेरिया से मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ 3 इसका कट किया, ठीक है। 3 बॉडी पार्ट इसका कट हुआ। ये हो गया इसका हेड, ये हो गया मिडल, ये हो गया इसका टेल, ठीक है। तो इससे जो है हर एक बॉडी पार्ट से तीनों जुड़ के वापस से एक न्यू प्लेनेरिया रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। तो इसी को बेसिकली हम लोग रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग का ये डाउट ज़रूर होगा कि फ्रेगमेंटेशन में भी तो यही चीज़ हो रहा था और रीजनरेशन में भी यही चीज़ हो रहा था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो चलिए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में जो है ना, फ्रेगमेंटेशन में किसी भी कंडीशन में वो न्यू ऑर्गेनिज्म फर्दर जो है वो प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। डिवाइडेड पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक। बट इन केस ऑफ रीजनरेशन ऐसा नहीं है। अगर वो बॉडी पार्ट जो लूज हुआ है, अगर उसमें रीजनरेटिंग सेल प्रेजेंट है, ठीक है, अगर रीजनरेटिंग सेल प्रेजेंट होगा तभी वो जाके फर्दर प्रोड्यूस कर सकता है न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू बॉडी पार्ट को, अगर उसमें रीजनरेटिंग सेल प्रेजेंट होगा। अगर उसमें रीजनरेटिंग सेल प्रेजेंट नहीं है तो वो फर्दर आगे जाके वो बॉडी पार्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में, ठीक है। तो ये आप लिख सकते, नोट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन 2 तरह से होता है, एक नेचुरली होता है, एक आर्टिफिशियली कराया जाता है, ठीक है। तो इसमें जानना ये है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन आखिर होता क्या, ठीक है। तो किसी भी प्लांट में जो है, किसी भी प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट से, नॉन वेजिटेटिव पार्ट से नहीं हो सकता, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या क्या आता है? नेचुरली रूट आता है, स्टीम आता है, लीफ आता है, ठीक है। और आर्टिफिशियली कराया जाए तो हमारा फर्स्ट कटिंग प्रोसेस होता है, लेयरिंग करा सकते हैं, ग्राफ्टिंग होता है, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें इन डिटेल तो हमें पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको आउटलाइन दे देता हूँ ओरली, ठीक है। लिखना यहाँ पे उतना पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा थ्योरी है। तो रूट से क्या लेना? नेचुरल में आता है रूट से। रूट से मतलब क्या है? रूट सिस्टम से जो है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसे ही हम रूट सिस्टम कहते हैं। नेचुरली रूट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? स्वीट पोटैटो।
स्वीट पोटैटो कहाँ से निकलता है? आप देखे होंगे आपके अराउंड में होता होगा खेती, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो मतलब क्या, रूट से जो है स्वीट पोटैटो निकलता है, रूट से ही निकलता होगा, आप देखते ही होंगे, ठीक है। और स्टीम से बात करें तो स्टीम से क्या हो सकता है, स्टीम से होता है पोटैटो, ठीक है। अब इस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, स्वीट पोटैटो पोटैटो दोनों अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये भी आपको लगता होगा पोटैटो भी रूट से ही होता है, बट एक्चुअली वो रूट से नहीं होता है, एक्चुअली वो स्टीम से होता है, ठीक है। तो हमारा स्टीम में हो गया पोटैटो, रूट में हो गया स्वीट पोटैटो, एंड हमारा लास्ट है लीफ। लीफ में होता है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ठीक है। ब्रायोफिलम क्या होता है, ब्रायोफिलम लीफ है, ठीक है, एक ऐसा पौधा है, इसमें जो है लीफ से जो है न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, उससे ही लीफ कहते हैं। ब्रायोफिलम एक एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल पे। तो आर्टिफिशियल में फर्स्ट हमारा है कटिंग। तो कटिंग होता कैसे है, कटिंग होता है देखिए, कट जो होता है, कटिंग किसी भी प्लांट को कट किया जाए स्टीम से, ठीक है। अगर स्टीम से कट करके उसे वापस हम अगर कहीं पे सोन कर रहे हैं, कहीं पे उसे लगा रहे हैं, तो वहाँ से भी वो फर्दर जो है वो न्यू प्लांट बन जाता है। तो हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि कटिंग में ऐसा होता है, स्टीम से अगर कोई भी प्लांट काट के लगाया जाए तो वो वापस हो जाता है। तो ऐसा क्या होगा इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा रोज, ठीक है। गुलाब का पौधा आप लोगों को देखा ही होगा, गुलाब का पौधा कैसा होता है, अगर उसे अगर हम स्टीम से काट कर भी अगर लगाएं तो वो वापस क्या हो जाता है, ग्रो करता है, ठीक है। और हमारा सेकंड है लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग होता क्या है, लेयरिंग जो है, अगर मान लीजिए कोई भी स्टीम है, ठीक है, स्टीम होता है ना, स्टीम, ठीक है। तो कोई भी प्लांट का अगर स्टीम है तो उसे वो अगर स्टीम इलोंगेट हो रहा है, अगर वो बढ़ता चला जा रहा है, तो उसे जो है अगर हम मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर उस स्टीम को ही अगर सून कर दे, ठीक है, प्लांट में लगे हुए ही स्टीम को अगर हम सून कर दे, तो वहाँ पर से जो है रूट हेयर्स निकलना शुरू हो जाएंगे सॉइल के अंदर, और वहाँ पर से जो है न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो लेयरिंग में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं जास्मीन। जास्मीन का पौधा जो है इसी से हुआ होता है, लेयरिंग से ही बनाया जाता है, जास्मीन का पौधा ग्रो किया जाता है लेयरिंग से ही, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, किसी भी दो प्लांट को लेकर, दो प्लांट को कट करके, मतलब जान लीजिए कोई एक प्लांट है, ठीक है, तो एक प्लांट को कट कर दिए, कट करने के बाद दूसरे प्लांट के ऊपर वो कटिंग पार्ट जो है वो अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, सॉइल से अच्छे से मिला के उसको अच्छे से बांध दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से जो है वहाँ से भी न्यू प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग में एग्जाम्पल लिख सकते हैं बांस का पेड़, आप जानते ही होंगे, बांस का पेड़ अगर काट के ऊपर से ही लगा दिया जाए, काट के, ठीक है, कटिंग पार्ट के ऊपर ही दूसरा कटिंग पार्ट अगर जोड़ दिया जाए मिट्टी डाल के, तो वापस से जो है वो न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उनके सभी टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।